सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आपका होने जा रहा है उसके लिए एक मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर का प्रारूप देखेंगे। तो साथियों, आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है तो चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको सभी लेटर, सभी आर्टिकल, सभी प्रोज और पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस, सभी आपके जो भी प्रिपरेशन है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो भी चीज़ें हैं वह वहीं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो साथियों, आपका क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद साथियों, आप अपना पूरा अच्छे से नेम लिखेंगे और यहीं जो आपके रूम में जो एग्ज़ाम ड्यूटी होगी उनकी, वह अपने अपने एकदम क्लियर और स्पष्ट सिग्नेचर करेंगे। यह जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो कोड दिया जाएगा, इस कोड को आपको अपनी आंसर शीट में फिलअप करना होगा। क्वेश्चन पेपर करने के लिए आपको जो समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित दिए जाएंगे और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वह 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए इन निर्देशों को हम देख लेते हैं। इसमें आपका पहला निर्देश है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। यह क्वेश्चन पेपर आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और आगे आपको कहा है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी सेक्शन से सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। आगे थर्ड आपको निर्देश दिया है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के समक्ष उसके अंक आपको अंकित किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको निर्देश दिया है वह अंतिम है, जिसमें दिया है आपको, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग दैम, यानी कि क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें अपने आंसर को लिखने से पहले। आई होप आपको सभी निर्देश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेक्शन ए आपका रीडिंग से रहेगा, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। इस अनसीन पैसेज को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है मेरे प्यारे साथियों। अब आप जैसे ही इसे रीड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, यह 3-3 अंक के हैं। और जो क्वेश्चन नंबर ई आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी आपसे 3 अंक, 3 क्वेश्चंस 3 अंक के लिए रहेंगे और टोटल यह अनसीन पैसेज आपका 15 अंक का रहेगा। और सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन पर आधारित है, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर पेपर का 2 है और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल भी 100 से 150 तक, यानी 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है। और जिसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक पर लिखना है और इसके लिए आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप लोगों के लिए। चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ आपको कंप्लीट इनका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो योर प्लान्स फॉर फ्यूचर या हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद सेक्शन बी में और क्वेश्चन पेपर में जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ आपको एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है? लेटर। 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, किसी एक पर आपको एक लेटर लिखना है, या वो एडिटर के लिए हो सकता है या वो कंप्लेनिंग लेटर हो सकता है, और दोनों में से किसी एक को लिखते हैं तो इसके लिए भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। दोनों का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये क्वेश्चन पेपर लिखकर तो आपको आंसर बिल्कुल हमारा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका शुरू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो 4th क्वेश्चन है, इसमें जो भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे सभी की सभी MCQ हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया है और जो आंसर आपको सूटेबल लगे, अर्थात जो आंसर आपका करेक्ट है उसी को अपनी नोटबुक जो आंसर शीट है उस पर मेंशन करना है।
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है विच कैन नॉट बी रीड इजीली या विच कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड, यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों, इलेजिबल, यानी कि जो पढ़ने के योग्य ना हो। और एलिजिबल मान होता है विच कैन नॉट बी चूजन, यानी कि जिसे चुना ना जा सके। एडिबल विच कैन नॉट बी ईटन, जिसे खाया ना जा सके उसे कहते हैं एडिबल। अनरीडेबल, ये तो वैसे ही बना दिया है जैसे कि आप लोग भ्रमित हो जाएं और आंसर लगा दें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये फ्रेज पूछा है बाई हुक और बाई क्रूक, इसका मीन्स आपको बताना है। तो साथियों इसका मतलब होता है किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से। तो बाई एनी मीन्स इसका मतलब ये होता है। यहाँ आपको सिनोनियम्स आपसे पूछा है। एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है विपत्ति। तो माइजरी कह सकते हैं, मिसफॉर्चून कह सकते हैं, कालमिटी कह सकते हैं, डिजास्टर आप कह सकते हैं। प्रॉस्परिटी, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा बोल्ड माने साहसी होता है तो फियरलेस हो गया, ब्रेव हो गया। अगर इस बोल्ड के एंटोनियम्स की बात करें आप तो टिमिड लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, टिमिड। कन्फेस माने होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट आप इसके लिए लिख सकते हैं, एक्नॉलेज आप इसके लिए लिख सकते हैं। और एंटोनियम्स की बात करें तो डिनाई आप इसके लिए या रिफ्यूज लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ सिंटैक्स बेस्ड रहेगा। यू आर सीनियर देन मी, इसमें आपको पूछा है कि किस पार्ट में इस सेंटेंस की एक गलती है। आर में गलती है, सीनियर में गलती है, मी में गलती है या देन में गलती है। तो साथियों जो एडजेक्टिव आई ओ आर पर समाप्त होते हैं, आई ओ आर पर समाप्त होते हैं, यह आपका प्रेफर या प्रेफरेबल हो गया। इनके साथ कंजंक्शन देन नहीं बल्कि टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर सही क्या होगा, देन होगा। क्यों, क्योंकि उसने गलत पूछा है और गलत देन है और गलत ही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन आपको एंटोनियम से पूछा है बरेन। बरेन माने होता है बंजर। क्या होता है साथियों, बंजर होता है। तो फर्टाइल इसका आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। बून माने वरदान होता है तो कर्स आप इसके लिए लिख सकते हैं। एंशियंट माने प्राचीन होता है तो मॉडर्न इसका आप एंटोनियम्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो ग्रामर के अंतर्गत है, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और सही आंसर के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप बनाइएगा इन्हें। उसके बाद बी क्वेश्चन जो है यह कंबाइन किसी एक को करना है निर्देश के अनुसार। पहले का आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है और अगले का आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। जो आपको अच्छा लगे उसी को आपको कन्वर्ट कर देना है। सी क्वेश्चन है आपका किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन से यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका। इससे पहले वाला आपका सिंथेसिस से था और उससे पहले आपका नरेशन से था। तो ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ रिमूव टू करना है आपको और इससे अगले क्वेश्चन को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोनों में से किसी एक को ही आपको करना होगा। उसके बाद डी क्वेश्चन जो है आपको किसी एक को करेक्ट करना है और इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें से किसी एक को आपको करेक्ट करना है। यहाँ अगला क्वेश्चन आपका होमोफोन्स बेस्ड है, इसे आपको होमोफोन्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है और आपको इसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप यूट्यूब पर सर्च करिए। हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, आपको हमारा पैसे ट्रांसलेशन का मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेक्शन डी, इसमें जो 7 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर लिखने हैं और इनके लमसम जो वर्ड होने चाहिए वो 40 होने चाहिए। यानी 40 से कम भी हो, 40 से ज़्यादा भी हो, लेकिन सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको आंसर मेरे मिल जाएंगे सभी के सभी। आगे आपको 8 क्वेश्चन जो होगा वह लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और यह प्रोज चल रहा है आपका लिटरेचर से। तो इसमें आपको किसी एक के लिए 7 अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यह आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद
यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टैंजा बेस्ड रहेगा। आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा और इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। 6 अंक आपसे पूछा जाएगा स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसमें आपसे एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा किसी पोयम से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है आपकी माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर टाइगर्स। तीनों का मैंने सेंट्रल आइडिया आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य विजिट करें। उसके बाद ये आपका सप्लीमेंट्री यानी कि विस्तार शुरू होता है। इन क्वेश्चंस को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन जो विस्तार का लॉन्ग रहेगा। किसी एक का आपको आंसर लिखना है जिसके लिए आपको 7 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को अभी तक अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें, कमेंट करके बताएं वीडियो लगा कैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।